नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा जो हर रोज हमारे साथ होता है, फिर भी अक्सर हम उस पर ध्यान नहीं देते। नींद और चेतना को समझना सच में किसी जादू से कम नहीं है। और आज की इस प्रस्तुति के जरिए ये पर्दा उठेगा कि हर रात आंखें बंद होने के बाद शरीर और दिमाग में असल में होता क्या है। गरुड़ पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में एक कमाल का विचार मिलता है। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी नींद को सही मायने में समझ लिया तो वो मृत्यु के भय से आजाद हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नींद को एक तरह की रोजाना होने वाली माइक्रो डेथ या सूक्ष्म मृत्यु माना गया है। नींद कोई मामूली आराम नहीं है, ये जीवन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। आज के इस विश्लेषण में जिन अहम पहलुओं को कवर किया जाएगा वे हैं नींद और मृत्यु का रहस्य, नींद के वैज्ञानिक चरण, सुषुप्ति यानी गहरी नींद, स्वप्न और आरईएम स्टेज, आयुर्वेद का महत्व और आखिर में ध्यान और योग निद्रा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। पहला भाग, नींद और मृत्यु का रहस्य। होता क्या है कि हर रात हमारा अहंकार, मन और शारीरिक पहचान पूरी तरह से घुल सी जाती है। गहरी नींद में इंद्रियों का शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं रहता और जो हमारा प्राण है वो सीधे हृदय यानी दिल में जाकर बस जाता है। यही वजह है कि सोते वक्त शरीर का कोई एहसास नहीं होता और एक अनंत शांति मिलती है। शारीरिक जागरूकता की यह कमी बिल्कुल उस शांति जैसी है जो मृत्यु के साथ जोड़ी जाती है। दूसरा भाग, नींद के वैज्ञानिक चरण। मांडुक्य उपनिषद में चेतना के 4 चरण बताए गए हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। और ये देखकर हैरानी होती है कि आज का मॉडर्न साइंस भी नींद की साइकिल को समझने के लिए इसी फ्रेमवर्क पर एकदम फिट बैठता है। सोने के शुरुआती दौर को ही देख लीजिए। जब शरीर रिलैक्स होना शुरू होता है और मांसपेशियां ढीली होती हैं, तब हार्ट रेट 60 से 100 की नॉर्मल रेंज से घटकर सीधा 40 से 50 बीट्स पर मिनट पर आ जाती है। विज्ञान इसे लाइट स्लीप कहता है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इस वक्त इंद्रियां पूरी तरह से जागृत रहती हैं और इंसान कभी भी प्रतिक्रिया या रिएक्ट कर सकता है। तीसरा भाग, सुषुप्ति यानी डीप स्लीप। लाइट स्लीप के बाद आने वाला ये N3 स्टेज ही असल में शरीर का रिकवरी मोड है। यहाँ कोशिकाओं यानी सेल्स की मरम्मत होती है, इम्यून सिस्टम तगड़ा बनता है और ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। साथ ही ब्लड प्रेशर भी कम होता है। ये वो जादुई फेज है जब शरीर पूरी बारीकी से खुद को हील कर रहा होता है। यहाँ साइंस और अध्यात्म का एक जबरदस्त कनेक्शन दिखता है। विज्ञान जिसे स्लो डेल्टा वेव्स और सेल्युलर रिपेयर कहता है, छांदोग्य उपनिषद उसे प्रज्ञानघन कहता है। इसका मतलब है वो स्थिति जहां जीव परम चेतना में बिल्कुल लीन हो जाता है। दिमाग का एकदम शांत होना और चेतना का विस्तार, है ना कमाल की बात। चौथा भाग, स्वप्न और रेम स्टेज। गहरी नींद से निकलकर स्लीप साइकिल में अगला पड़ाव रेम यानी रैपिड आई मूवमेंट का होता है। ये स्टेज यादें बनाने और इमोशनल रीसेट के लिए होती है। इस फेज में एक बड़ा ही अजीब बायोलॉजिकल विरोधाभास होता है। दिमाग तो बहुत एक्टिव रहता है, लेकिन मांसपेशियां पूरी तरह से लकवाग्रस्त या पैरालाइज्ड रहती हैं। इसी सुरक्षित स्थिति में ब्रेन डिटॉक्स और मांसपेशियों की मरम्मत का बचा हुआ काम भी पूरा होता है। और सच मानिए, इसी रेम स्टेज में सपने भी आते हैं। गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों के मुताबिक इस दौरान आत्मा सिर्फ भौतिक शरीर में कैद नहीं रहती। ऐसा माना जाता है कि वो एक सूक्ष्म धागे के सहारे समय और जगह की सीमाओं से परे अनजान ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल जाती है। सपनों को देखने का ये कॉस्मिक नजरिया सच में बहुत ही दिलचस्प है। पांचवां भाग, आयुर्वेद और हमारी लाइफस्टाइल। अब सवाल है कि इन गहरी अवस्थाओं तक पहुंचे कैसे? इसका जवाब रोज की लाइफस्टाइल में छिपा है। आयुर्वेदिक बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार गहरी नींद मुख्य रूप से रात की शुरुआती घंटों में ही ज्यादा आती है। शाम 6 से रात 10 बजे तक कफ का वक्त होता है, जो प्रकृति का अपना नेचुरल सीडेटिव है। पर अगर 10 बजे के बाद वाले पित्त फेज में एंट्री ले लें तो बॉडी को लिवर डिटॉक्स और टिश्यू रिपेयर वाली गर्मी मिलने लगती है, जिससे नींद उड़ जाती है और एक नई मानसिक ऊर्जा या सेकंड विंड मिल जाती है। इस पूरी प्रोसेस में भोजन का बहुत बड़ा रोल है। अगर खाना ठीक नहीं है तो शरीर में नीचे की ओर बहने वाली अपान वायु डिस्टर्ब हो जाती है। ये ऊर्जा जब अस्थिर होती है तो शरीर रिलैक्स ही नहीं हो पाता और नतीजा ये होता है कि इंसान डीप स्लीप तो क्या, उस पहली लाइट स्लीप वाली स्टेज को भी ठीक से पार नहीं कर पाता। और जब नींद इस तरह से डिस्टर्ब होती है तो आयुर्वेद में उसे निद्रा वैषम्य कहते हैं। इसका हमारे न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ता है।
स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, सर्केडियन रिदम टूट जाती है और यहाँ तक कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स भी असंतुलित हो जाते हैं। इसलिए सही नींद महज एक लग्जरी नहीं बल्कि एक बड़ी ज़रूरत है। छठा भाग, ध्यान और योग निद्रा। नींद और ध्यान के बीच जो सबसे बड़ा अंतर है, अब उस पर गौर करते हैं। नींद शांति की ओर जाने वाली एक अनकॉन्शियस यानी अचेत यात्रा है, लेकिन ध्यान ध्यान उसी शांति की ओर एक पूरी तरह से कॉन्शियस यात्रा है। ध्यान में अहंकार तो मिट जाता है, पर इंसान की जागरूकता बिल्कुल तेज और क्लियर बनी रहती है। और यहीं हम योग निद्रा के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें इनर ऑब्जर्वर या भीतर का दृष्टा पूरी तरह से जागता रहता है, जबकि भौतिक शरीर और मन सो जाते हैं। जागने से लेकर सोने तक के इस बदलाव को जब होश हवास में देखा जाता है, तो इससे बहुत गहरा आत्मज्ञान मिलता है और शरीर में जबरदस्त हीलिंग होती है। तो अब इस विश्लेषण के आखिरी में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या सोते हुए भी पूरी तरह जागृत रहना संभव है? ये आखिरी ख्याल एक तरह की चुनौती है, ये देखने के लिए कि हम नींद को सिर्फ एक बायोलॉजिकल मजबूरी न मानकर इसे हर रात के एक आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में भी देख सकते हैं। नींद को समझना वाकई जीवन को समझने की चाबी है। उम्मीद है इस प्रस्तुति ने सोचने के नए आयाम जरूर खोले होंगे।